क्या आप 9th 10th क्लास में, क्या आपको भी पढ़ने में दिक्कत आती है? आपसे डेट याद नहीं होती, आपसे परिभाषा याद नहीं होती, आपको ये सारी प्रॉब्लम है, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आज उन सभी जितने भी क्वेश्चन है आपके, इन सभी का सोल्यूशन मिलने वाला है। आज हम बताएंगे जो टॉपर उनकी जो स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, वो किस तरह होती है, कैसे वो पढ़ाई करते हैं सोशल साइंस में, कैसे 95+ स्कोर लेकर आते हैं। तो एसएसटी मतलब होता है बेटा सोशल साइंस स्ट्रेटजी, है ना। पढ़ाई साहब भी करते हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जो टॉपर पढ़ाई करते हैं उनमें क्या अंतर है और आप जो पढ़ाई कर रहे हो उनमें क्या अंतर है ना। जब भी हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, है ना। देखो, एक होता है खुद के अनुभव से सीखना और एक होता है किसी और के अनुभव से सीखना। खुद का अनुभव लोगे तो आपको कई समय लग जाएगा, किसी और के अनुभव से समझ में जाएगा तो आप पहले ही समझ जाओगे कि हाँ आगे गड्ढा है, आगे रास्ते में गड्ढा है। पहले मालूम पड़ जाता तो क्या हम जाते क्या होता, नहीं जाते हैं ना, हम संभल के चलते कि हाँ यहाँ पे कुछ है, इसलिए हम अपन सही जगह से निकलेंगे। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ओपन इंस्टीट्यूट से, मेरा नाम है प्रकाश और आज हम समझेंगे एसएसटी के बारे में कि जो टॉपर होते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, है ना। तो आज हम समझेंगे हिस्ट्री, है ना, सभी के बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है, हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में 100% यूजफुल होने वाली है सारी चीजें जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ना। कैसे आप 95% स्कोर अचीवमेंट करो, कैसे लाओ एसएसटी में, सोशल साइंस स्ट्रेटजी में, सभी बातें, है ना। तो जो टॉपर है, तो टॉपर उनसे पूछा कि आप हिस्ट्री कैसे पढ़ते हो, तो हम उन्हीं के अनुभव को बताएंगे जो टॉपर होते हैं, जो 90+5 स्कोर से लेकर आए, है ना। तो हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं इसका तरीका, है ना। हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है ना, जो चैप्टर होता है उसको वन शॉट मतलब स्मॉल पढ़ना, है ना। छोटे छोटे स्मॉल नोट्स से बना लो कि हाँ ये हुआ था, ये मेन चीजें, है ना। एक कहानी के रूप में पढ़ना है। तो स्टोरी होती है ना, स्टोरी मतलब होता है बेटा कहानी, है ना, कहानी से याद करना। अब जो हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है ना, हिस्ट्री का चैप्टर क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो हमें किससे याद करना पड़ेगा, कहानी के रूप में, कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा था। और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखकर याद करोगे तो। साथ ही हमें जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है ना, मेक अ डेट टाइमलाइन शीट, है ना। आपको अगर टाइम नहीं याद रहता है ना, कि इसका ये टाइम था, इसका ये टाइम था, तो हमें टाइमलाइन याद करने के लिए अगर आप गलत तो बिल्कुल भी लिख के नहीं आना है ना। तो जो सही है, तो जैसे कि मान लो 9006 होगा, है ना, तो हमें अप्रोक्स मालूम नहीं है कि 9006 होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, 9006 के 90 कर यहाँ पर आगे क्या करना है, अर्ली कर देना, है ना, मतलब इतना होगा। अगर आपने ये भी कह दिया हिस्ट्री में जितना बताया है उतना, तो आपके एग्जामिनेशन एक भी नंबर नहीं काटेगा। क्योंकि बेटा जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, वो जब पहले ग्राफ में देखते तो इतना कुछ देखते नहीं है ना। वो बस कॉपी मतलब जो पहले ग्राफ होता है ना, पहले ग्राफ में जो मेन चीजें होती है ना, मेन चीजें अपन लिख के जाएंगे तो वही देखते हैं ना, ज्यादा जो हमारा पहले ग्राफ है उन पर ध्यान नहीं देते हैं। आया समझ में। तो हिस्ट्री में आप अगर इस तरह से याद करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 1% दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस तरीके से याद करना शुरू कर दिया तो। अब भी समय है, अगर आप अब भी अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो करने लग जाओ, वरना 1 साल आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर आप जब फेल होगे, जब आप खुद को कोसोगे कि काश मैं अगर उस समय पढ़ लेता। याद रखना कि ये जो घड़ी होती है ये महंगी नहीं होती है, पर इसका जो वक्त होता है वो बहुत महंगा होता है। आया समझ में। तो घड़ी महंगी नहीं होती है, उसका वक्त महंगा होता है। और अगर आपको अपना वक्त देकर खुद को कुछ बनाना है तो अभी से खुद को टाइम देने लग जाओ, है ना। तो खुद को टाइम देना पड़ेगा, इसके बाद हम खुद बनेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जियोग्राफी, है ना। जियोग्राफी मतलब भूगोल, वो मतलब पृथ्वी गोल, उसके बारे में। तो जो मैप चार्ट होता है, इसमें क्या होता है, मैप चार्ट होता है और उसी के हिसाब से इसमें नंबर बनता है। और इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि 4 से 5 नंबर का रहता है। अब जो इसमें जो हमारे रंग होते हैं, कलर, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, कि इस क्षेत्र में ऐसा है, इस क्षेत्र में ऐसा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैप को निकाल लेना, प्रिंटेड करवा लेना, और उसमें आप देखना कि कौन सी जगह क्या है, कौन सी जगह क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट बार में आप उसको मैप को एनालाइज करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, मैप को एक साइड रख देना है। उसके बाद आपको जितना भी याद हुआ हो, जितना भी समझ में आया हो, उसे क्या करना, एक कॉपी में लिखते जाना, है ना। और आपको फिर जैसे कि मान लो कोई चीज छूट रही हो कि हाँ ये मुझे पता है कि ये छूट रही है, तो वैसे आप तुरंत उस कॉपी में देख लेना, है ना। तो उससे क्या है, आपको जो याद करने की हैबिट है वो भी अच्छी हो जाएगी, और साथ ही आपको वो जो मैप रहेगा वो याद हो जाएगा। तो मैप करने का बेटा यही तरीका है। साथ ही जो सीरीज है ना, जो राजनीति है, जो राजनीति में जैसे कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्या होता है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र को प्रजातंत्र कहते हैं ना, लोकतंत्र और संविधान, ऐसे जो मेन जो टॉपिक होते हैं बस उन्हीं को ही हमें समझना है ना। और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से क्या होता है बेटा, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को हमें कैसे जोड़ना है, हमारी लाइफ से जोड़ना है। जैसे कि मान लो कोई सा बैंक का चैप्टर आ गया, काय का चैप्टर आ गया, कोई सी बैंक का आ गया, तो उसको क्या करना, हमें अपनी लाइफ से जोड़ना है। और साथ ही आपको क्या करने की जरूरत है, 5 साल के जो पेपर होते हैं, है ना, जो 5 ईयर के जो पेपर होते हैं उन्हें सोल्व करने की आवश्यकता है। इससे आपको पता चलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का आते हैं। इससे मतलब अगर आपने 5 साल के पेपर कर लिए ना, तो आपके 40% से 60% कवर हो जाएंगे। अगर आपने 5 साल के पेपर कर लिए तो, है ना, 40% से 60% तक आपके कवर हो जाएंगे। इसलिए पेपर भी लगाना हमें जरूरी है। तो ये जितनी भी बताई चीजें, अगर आप इस तरह से अगर आप करोगे तैयारी, अगर आप डेली मैंने जिस तरह से बताया शॉर्ट फॉर्म में याद करना, रिवीजन करना, देखो रिवीजन करना पड़ेगा बेटा। अगर आपने एक बार याद कर लिया और फिर उसका रिवीजन लगाया तो फिर आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो रिवीजन लगाना भी जरूरी है, साथ में प्रैक्टिस जो कि अभ्यास करना भी लिख लिख के जरूरी है। जब आप जो एग्जाम टाइम है जब तक आपको याद रहेगा। आपने अगर ये सारी चीजें मैंने जो बताया अगर आपने कर की है तो आपको 95% स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो हमारे जो सोशल साइंस SST है, सोशल साइंस स्टडी, इसको हमें स्कोर वाला सब्जेक्ट बनाना है, ना कि हमें इससे डरना है ना। इसका आपको जो एग्जाम में जो पेपर कॉपी रहेगी वो भी एकदम स्पष्ट तरह से लिखनी पड़ेगी, स्पष्ट रूप से लिखनी पड़ेगी। तो मान लो प्रश्न का फर्स्ट का उत्तर फर्स्ट है, तो मान लो अगर आप कोई से भी ऑब्जेक्टिव आया तो आपको क्या करना है, पहले जो राइट आंसर है वो लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी, उसके बाद सेकंड वाला जो राइट आंसर है वो लिखना है। अगर आप ऐसे प्रॉपर एकदम स्पष्ट रूप से लिखोगे तो आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और यूट्यूब चैनल का अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।